सजदे इश्क। किस चीज का? मेरे निकाह का। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो यार, मुबारक हो। शुक्रिया सर, पर ऐसे मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, आपको आना पड़ेगा। धड़कने बन गई सजदा। अल्लाह करे कि अब काम कोई आसान सा हो, पता नहीं क्या काम होगा। मैं तुम्हारा CNC चेंज करवाना चाहता हूँ। मगर अली, एक काम तो हम लोग शादी के बाद भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब हमारी शादी हो तो हमारे पासपोर्ट्स बने हुए हों और उस पर वीजा लगा पाओ। वीजा लगवाने के लिए? हाँ ना, ताकि हम शादी के फौरन बाद लंदन जाएं हनीमून के लिए। मगर अली नहीं, इतने ज्यादा पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? ये तुम कह रही हो? तुम्हें तो खुद दुनिया घूमने का शौक है। मैं मजाक नहीं कर रही अली। अरे मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, लंदन तो हम जरूर जाएंगे और पैसों की तुम फिक्र मत करो। तुम बस एक काम कर, कल स्कूल से छुट्टी ले लेना और मैं भी जो है लंच के बाद ऑफिस जाऊंगा। सुबह हम लोग नादरा के ऑफिस जाएंगे सारे काम करवाने के लिए। नहीं, मैं कल छुट्टी नहीं कर सकती। क्यों भाई? बच्चों के पेपर्स चेक करने और रिजल्ट बनाना है, और इन कामों में 10 दिन लग जाएंगे। 10 दिन? चलो ठीक है, फिर 10 दिन बाद चले जाएंगे। ठीक है। और खाला का बताओ, वो कैसी हैं? आज मुझे उनसे मिलने आना था। खाला तो बहुत खुश है, शादी की तैयारियों में लगी हुई है। अभी भी बाजार छोड़ के आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ। अली अंकल, आप कब आए? अरे भाई अभी आए कहाँ हैं, बाहर खड़े हुए हैं। अच्छा तुम इधर तो आओ ना, ये देखो मैं आपके लिए क्या क्या लेके आया हूँ। स्पेशली बहुत सारी चॉकलेट्स, क्योंकि आपको चॉकलेट्स पसंद है ना। आपको कैसे पता चला मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है? आपकी फूफो ने बताया। मेरी फूफो बहुत अच्छी हैं। जानता हूँ, तभी तो इन्हें दुल्हन बनाकर अपने घर लेके जाना चाहता हूँ। फूफो हमारे घर वापस तो आएंगी ना? अरे ये जब चाहे यहाँ पर आ सकती है, और हाँ आप भी जब चाहे हमारे घर आ सकते हैं। जी। गुड्डू, चलो अंदर जाके अपना बस्ता खोलो, होमवर्क करना है ना। जी फूफो। अरे भाई कहाँ जा रही हैं, पहले अपनी चीजें तो ले लीजिए। थैंक यू अली अंकल। यू वेलकम बेटा। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, आप ही की कॉल आई थी, पूछ रही थी कि तुम्हें अगर वहां से कुछ चाहिए तो बता दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसे जरूरत नहीं है? एक मिनट, किसकी कॉल? लीजिए, उन्हीं की कॉल है, खुद ही बात कर लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। जी रफीक आप जाइए। जी सर, हुक्म। काम थोड़ा मुश्किल है सर, मैं बड़ा मेहनती बंदा हूँ। जानता हूँ, अंदाजा है मुझे, तभी आपको बुलाया मैंने। जी फरमाइए, क्या करना होगा? मेरे मुलाजमीन का चार्ज संभालना। मैं कुछ समझा नहीं सर। मतलब कि हम सब पे नजर रखनी पड़ेगी, कौन कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब आपको देख के मुझे बताना होगा। और हाँ, सामने मैंने आपके लिए एक फर्निश्ड रूम सेट करवाया है, आप अपने फारिग टाइम में वहाँ खाएं पिएं, आराम करें, जो मर्जी आपकी आप करें। बस शाम को 6-7 बजे तक आप वापस चले जाएं। ठीक है सर, ठीक है। चले, काम तो आपने समझ लिया है, अब मुझे ये बताइएगा आप सैलरी कितनी लोगे?
आपने खुद ही कहा सर, काम थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितनी सैलरी लोगे। सर मैं क्या बताऊं, जो आप बोलेंगे मुझे कबूल होगा। 50,000 रुपये महीना ठीक है? सर मैंने आपसे बोला कि जो आप कहेंगे मुझे कबूल होगा। तो ठीक है, ये रही आपके इस महीने की एडवांस सैलरी। अरे सर बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, बच्ची की फीस अब भी मेरी जिम्मेदारी होगी, प्लीज उस पर कुछ मत कहिएगा। सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आप। अच्छा इधर आओ, मैं आपको जरा इस घर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दूं, जो कि आपको भी फॉलो करने होंगे। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। जी। सुबह 9 बजे नाश्ता करके मैं जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। तुम अस्सलाम। तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है, बैठो। मैं बैठनी नहीं, काम करने आई हूँ। काम? जी, मुझे अली ने बताया कि आप बहुत ज्यादा काम में मसरूफ है ना आजकल, तो मैंने सोचा कि मैं आऊँ और 2-3 डिशेस बना के फ्रीज करके चली जाऊँ, और कबाब भी बना लूंगी अगर आप कहें। क्या हो गया है बेटा, सब मैनेज हो जाता है। अगर मैं बिजी हूँ तो बाजार तो खुले ना, सब मिल जाता है। तुम बैठो आराम से, और याद रखना तुम सिर्फ अली की ही नहीं, मेरी भी पसंद। और यहाँ पर मैं तुम्हें सिर्फ काम करने के लिए नहीं ला रही हूँ, तुम राज करने आ रही हो, समझी तुम? मेरा ख्याल है तुम सीधी स्कूल से आ रही हो। जी, मैंने सुबह उठते ही भाई को बता दिया था कि मुझे इधर आना है। अच्छा चलो, तुम जल्दी से मुंह हाथ धो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाऊं। नहीं खाला जान, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे दे, मैं करती। अच्छा बस चुप हो जाओ और मुंह धोकर आओ। मैं तुम्हारी सास नहीं, माँ बन के दिखाऊंगी। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है, मिले। सर आज मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए, घर जाना है। क्यों, खैरियत? दरअसल अम्मी को जो है बाजार लेके जाना है, मेरी शादी की तैयारियां शुरू करनी है। अच्छा माशाल्लाह, शादी की तैयारियां शुरू हो गई? जी सर, थोड़ी थोड़ी। बाजी भी शादी से चंद दिन पहले ही घर आएंगे, तो टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ जाहिर है, टाइम तो कभी नहीं मिलता। चलो ठीक है, तुम चले जाओ। थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैन सी यू। अली, आज मैं तुमसे एक इजाजत लेनी है। हुक्म कीजिए बेगम साहिबा। अली, अगर मैं शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू रखूं तो? नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हें पहले ही बोलने वाला था कि जॉब छोड़ दो। फिर मैंने सोचा कि तुम मुझे आम मर्दों की तरह सोचोगी कि शौहर बनते ही हुक्म चलाना शुरू कर दिया। तुम शायद नहीं जानते अली कि मेरी सारी सैलरी घर के अखराजात में चली जाती है। हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो, तुम्हारे वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर मंजूर भाई, निगत भाभी, गुड्डू ही तो रह जाएंगे। उनके अखराजात तो मंजूर भाई को उठाने चाहिए। तुमसे कुछ छुपा तो है नहीं। इतने अरसे बाद भाई ने कहीं टिककर काम किया, मगर उनकी आमदनी इतनी नहीं है, घर के अखराजात बहुत मुश्किल से पूरे हो पाते हैं। हाँ ये तो है। देखो मैं चंद दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रहा हूँ। अब ये मत समझना कि तुम्हारी बातें सुन के मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि एक छोटी मोटी परचून की दुकान जो है ना मंजूर भाई को लगा के दे दूँ। अच्छा है, वो वहाँ बैठेंगे, इज्जत से काम करेंगे और घर के अखराजात भी पूरे जाया करेंगे। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है अली? कैसे हो सकता है मतलब? निगत भाभी मेरी बहन की तरह है,
बिल्कुल सीमा आपा की तरह। और मंजूर भाई, भाभी और गुड्डो के अगर मैं किसी काम आ सकूं तो ये तो मेरी खुशनसीबी हो गई ना। मगर मगर कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया ना तो यही होगा। अच्छा सुनो, ये बात किसी और को मत बताना। जब ये सारे इंतजामात मैं पूरे कर लूंगा तो खुद मंजूर भाई से कांटेक्ट करूंगा, बता दूंगा। अच्छा अभी मुझे एक जगह जाना है, फिर बात करता हूँ। अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। अल्लाह। अच्छा जा। अरे वाह, बाजी चल रही है। हाँ बस तुम्हारी कमी थी, तुमने आके पूरी कर दी। आज तो बड़ी शान से आयो, माजरा क्या है? हाँ, हटाओ ये कार्ड, नई ताश के साथ खेलेंगे। ऊंची बाजी लगेगी। पैसे वैसे है ना तुम लोगों के पास? $500 का बूट, बाजी होगी 50,000 की। हाँ निकालो निकालो, रखो रखो रखो, बड़ी बोली होगी आज। नहीं ताश चले पांड भाई। सजदे इश्क। भाई यही काफी है तेरे लिए तो। एक बाजी और होगी भी, तब मजा तब आएगा। हाँ हाँ, बड़ी बाजी। ये बाजी बड़ी है। 2000 का बूट। ये बाजी तो लगता है भाई ताहिर ले जाएगा। आज अपनी किस्मत कुछ साथ नहीं दे रही है। कुछ भी नहीं है यार। ये तो भाई की होगी। मंजूर, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही। ऊपर से एक एक दिन करके शादी का दिन भी करीब आ रहा है। तो तुमने अली के बॉस को फोन नहीं किया? बहुत फोन किए, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाता। ये बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। मैं तो दुआएं कर रही थी कि शायद वो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी दे दे, मगर हमारे जैसे लोगों की तो दुआएं भी कबूल नहीं होती। बहरहाल हो जाएगा सब कुछ, तुम परेशान मत हो, अल्लाह मालिक है। साले 2 मिनट में 50,000 लेकर उड़ गए। सोचा था ढंग के 2 जोड़े ले लूंगा, जूते ले लूंगा, लेकिन नहीं। चाय बना देना। अम्मी, ये आवाज़ें किस चीज़ की आ रही है? अरे बेटा, वो जो मास्टर बेडरूम है उसके वॉशरूम की टाइल्स खराब हो गए थे, वही चेंज करवा रही हूँ। क्या जरूरत नहीं, वहाँ पैसे भी कोई रहता तो है नहीं। अरे मेरी बहू आएगी तो वहीं तो रहेगी। क्या मतलब है? शादी मुझसे होगी, बीवी मेरी होगी और रहेगी किसी और कमरे में? अरे बेवकूफ़, तुम दोनों उसी में रहोगे। बड़ा कमरा इसीलिए तो ठीक करवा रही हूँ। अरे मेरा कमरा ठीक था ना। अरे भाई, अभी तो तुम दोनों गुजारा कर लो,
लेकिन जब मेरा पोता या पोती आएंगे तो फिर वो कमरा छोटा पड़ जाएगा। बहुत दूर की सोच रही हैं। हाँ तो और क्या, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू आए तो बाद में उसे कोई मसला हो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो कि मुझे पहले ही साल पोता या पोती चाहिए। इसको मेरा हुक्म समझो तुम। अरे आपका हुक्म सर आपको जीते रहो। अच्छा मैं उसको देख के आता हूँ जो काम कर रहा है। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ। ये इसमें से सूखे पत्ते निकालो पहले, निकाल के फेंको। ठीक है सर। और ये पत्ते देखो खुश्क हुए हुए हैं पत्ते। अच्छी तरह काम करो। और वो जो खाली जगह है ना, वहां पर नए पौधे लाके लगाओ। जी सर। बल्कि रुक जाओ, बाहर आ रही है ना, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। अच्छे खुशबूदार गुलाब के फूल लेकर आऊंगा। ठीक है सर। लगाओ पानी लगाओ अच्छी तरह काम करो। कितनी मिट्टी पड़ी हुई है पौधों के ऊपर, अच्छी तरह लगाओ पानी। खुश्क हुआ है उधर, लगाओ पानी अच्छी तरह। भाई क्या कर रहा है यार, पानी तो दूसर। खान साहब, चाय का कह दिए? जी बता दिया, थोड़ी देर में आ रही है। अच्छा, इतने बड़े घर में इरफान साहब अकेले रहते? गरीब तो एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, कोई जिए या मरे उन्हें क्या, और इतने बड़े घर में इरफान साहब अकेले। दरवाजा खोल जल्दी कर। जल्दी खोल। और बताइए, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। मगर क्या? इरफान साहब, आपको बताते हुए भी मुझे शर्मिंदगी हो रही है। क्या हुआ? बता दो, कोई मसला नहीं है। इरफान साहब, कल आपने मुझे 50,000 का लिफाफा दिया था ना, वो लेके मैं बाहर निकला तो मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आए। उन्होंने मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख दी और मुझसे लिफाफा लेकर गायब हो गए। ओह माय गॉड। मैं बड़ा खुश था, घर जाके अपनी बीवी के हाथ में रखूंगा, उसे तसल्ली होगी। मगर इरफान साहब, मैंने तो उसको बताया भी नहीं। ऐसी दुखी हो जाएगी, जो घर में बचे कुचे पैसे पड़े हुए हैं उनसे मेरे सदके उतारेगी। बैठो। जी? अरे बैठो ना यार। बात सुनो मेरी, परेशान ना हो। मैं अगले महीने की सैलरी से 25,000 एडवांस तुम्हें दे देता हूँ। शुक्रिया इरफान साहब। और बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? बहुत शुक्रिया इरफान साहब। पहले ही आपके एहसानात तले इतना दबा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आती मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा। अगर मैं कहूं तो चुका सकते, चुकाओगे? हाँ, हुक्म कीजिए आप इरफान साहब, आप कहें तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा।
सोच लो। तुम अस्मा को अली से तलाक दिलवा दो। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। बोलो, और मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। बताओ मुझे। इरफान साहब, 5 लाख रुपए हक में है। अगर मैं तलाक करवाता हूं तो 5 लाख छोड़ना पड़ेगा। वो 5 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, लेकिन ये तलाक होगी कैसे? मैं कल ही अली को खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगा। एंड आई एम श्योर तुम ये नहीं चाहोगे कि अपनी बहन को एक बेरोजगार आदमी के साथ रुखसत करो। ठीक है इरफान साहब, मैं आप ये काम करें, मैं कर। जिस दिन अस्मा का तलाकनामा तुम मेरे हाथ में रखोगे, उस दिन फ्लैट, गाड़ी और 5 लाख रुपए मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है सर। अब जाइए, जाके अपना काम देखिए। जी जी इरफान साहब। सजदा इश्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ मंजूर? हाँ, सब ठीक तो है? इतने परेशान क्यों? कुछ नहीं हुआ। अच्छा तो बता भी दो, क्या छुपा रहे हो मुझसे? तुमसे क्या छुपाना है? समझ नहीं आती क्या करूं। इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी कोशिश कर रहा हूं, कहीं ढंग की जॉब मिल जाए ताकि मैं इस घर का खर्चा अच्छे से चला सकूं, अपनी बेटी गुड्डो के लिए कुछ सेविंग कर सकूं। लेकिन नहीं भाई, कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा तुमने तो आज इरफान साहब के ऑफिस जाना था ना? गया। फिर क्या हुआ? मिल गई नौकरी। छोटू बंद कर रहा हो, फाइल उठाकर एक कमरे से दूसरे कमरे में, 15,000 रुपए सैलरी। ये तो कोई बात ना हुई, ये भी कोई जॉब है? वही तो, इससे ज्यादा पैसे तो मैं अपनी एजेंसी से कमा लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कर रहे हैं ना, और दिल में तमन्ना भी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर मदद करेगा। सर दर्द से फटा जा रहा है, एक कप चाय मिल जाएगी? हाँ हाँ, मैं अभी बना के लाती हूँ। ये अस्मा और गुड्डो कहाँ है? दोनों कमरे में है, अस्मा पढ़ा रही है गुड्डो को। अच्छा, और सुनो, कड़क चाय बनाना। जी जी, अभी बना के लाती हूँ।
ये काम इतना आसान नहीं है जितना इरफान साहब समझ रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे निग्गत को कॉन्फिडेंटली लेना होगा। कोई बात नहीं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। हाँ ठीक है, मेरी उससे हो गई थी बात। हाँ ठीक है, चलो तो मुझे बाद में फोन कर लेना। हाँ सेल फोन पे कर लेना। ओके ओके बाय। यहाँ क्यों आई हो? बात करनी है आपसे। कहो। इतने दिन हो गए हैं आप मेरे कमरे में नहीं आए और से बात भी नहीं की। मेरे पास कोई खास बात है नहीं जो मैं तुमसे करना जरूरी समझूं। लेकिन इरफान, मेरे पास तो कोई खास बात हो सकती है ना आपसे करने के लिए। आपको क्यों नहीं समझ में आता? तुम्हारे ओढ़ने पहनने खाने पीने में कोई कमी आई है क्या? ओढ़ने पहनने खाने पीने की जरूरत नहीं होती सिर्फ। तो और क्या चाहिए? आपका साथ। मेरा साथ? 14 साल हो गए हैं तुम्हें अपने साथ रखा हुआ। और इन 14 सालों में जो तिल तिल के मरती रही हूँ मैं, एक ही बार जहर दे के मार क्यों नहीं देते मुझे? मेरे अब्बा जान और तुम्हारे वालिद साहब, उनसे अहद किया था मैंने कि तुम्हारी आखिरी और ये जो सांसें मैं ले रही हूँ ये मेरे सीने में घुटी हुई हैं इरफान। बस शुरू हो गया तुम्हारे ड्रामा। नहीं इरफान, बस मेरे पास तुम्हारे लिए बस इतना ही वक्त है। अब जाओ, जाके कहीं दफा हो जाओ। मेरी बात तो चुप चुप चुप। रजिया, रजिया। जी साहब। ऐसे रहो, ले जाए। जाओ जाओ। चलो। अरे ले जाओ इसे यहाँ से। मैं साहब लेके जा रही हूँ। चलो चलो। वैसा हो जाएगा बेटा, बस जरा सा वजन बढ़ जाएगा। फिर ठीक है, बनना अच्छा चाहिए, पैसों की फिक्र मत कीजिएगा। अच्छा ये कड़े तो पॉलिश करवा देना। करवा दूंगा, लेकिन पॉलिश क्यों करवा रही है? अस्मा के लिए। अम्मी ये आपके हाथों में अच्छे लगते हैं, आप ही पहनिए, उसे मत दीजिए। जीते रहो बेटा, लेकिन ऐसा ही होता आया है। मेरी सास से मुझे मिले और अब मेरी बहू पहने। अच्छा तो ये खानदानी है, ये बात है। हाँ फिर ठीक है। चलो मैं पॉलिश करवा। अच्छे वजनी है। ये भी अच्छा है। ये लो तुम खाना खाओ। खाओ भी खाना। क्या हुआ है आपको? पप्पू ने मेरे लिए छोटा पराठा बनाया है। अच्छा तो महारानी की फरमाइशें पप्पू पूरी करती है। हाँ पप्पू की शादी हो जाएगी ना तो मुझसे कोई फरमाइश मत करना। हाँ हाँ नहीं करूँगी, पप्पू के घर जाके उनसे ही कह दिया करूँगी। अच्छा तो पप्पू की शादी होने के बाद भी आप जान नहीं छोड़ेंगी पप्पू की? नहीं ना, अली अंकल ने ही कहा था कि मेरे घर रोज आया करो। अली भी ना बिल्कुल अस्मा जैसा ही है। चलो खाओ खाओ। भाभी भाई कहाँ है? पता नहीं, यही होंगे। मैं लेके आती हूँ अब्बू को। अब्बू अब्बू। भाई सुबह से घर पे थे और इतनी खामोशी। कोई बात है क्या भाभी? नहीं कोई बात नहीं। ये लो आ गए तुम्हारे भाई। ये ले भाई।
भाई सब खैरियत तो है ना? खैरियत है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत परेशान। आप दोनों मिलके मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जरूर कोई बात है। भाई बताएं ना क्या हुआ है। अस्मा, बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि तुम्हारी शादी हो। जब तुम इस घर से रुखसत हो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ देकर भेजूं, लेकिन आज तक मैं कुछ जमा नहीं कर पाया। कोई बात नहीं है, आपने मेरे लिए अब तक जो भी किया है वो बहुत है। आपने और भाभी ने कितने अच्छे से ख्याल रखा है मेरा, हमेशा मुझे कितनी अच्छी तालीम दिलवाई है। मैं आप दोनों का सर कभी भी नहीं झुकाऊंगी। हाँ, आप प्लीज फिक्रमंद ना हो और परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बस अल्लाह पे भरोसा रखें। अस्मा बिल्कुल सही कह रही है। अली बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़का है। इंशाल्लाह हमारी अस्मा का बहुत ख्याल रखेगा। हाँ ठीक है, बस खत्म करो इन बातों को। खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। चलो ना, लो ना खाना। भाई आप नहीं, पहले तुम लो, तुम तो मेहमान हो अब इस घर में। लो ना। आप भी खाओ। दीदी दीदी आप ये दवा खा लें। मुझे नहीं खानी ये दवाएं। ये दवाएं खा खा कर मेरा दिमाग हर वक्त माउफ रहने लगा है। जिंदा लाश बन के रह गई। नहीं खानी मुझे। अगर आप दवा नहीं खाएंगे तो आप बीमार रहेंगे, फिर साहब आप पर भी गुस्सा होंगे, मुझ पर भी। सजदे इश्क, सजदे इश्क। कल से जॉब पे आने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारी जगह एक और टैलेंटेड लड़के को रख लिया है। मुझे तो डर है कि मेरी बहन जब उनके घर जाएगी तो दोनों माँ बेटा सारी जिंदगी मनहूस होने का ताना देंगे उसे। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा होने से पहले मैं ये रिश्ता खत्म कर दूंगा। सजदे इश्क।